गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अगला जो हमारा टॉपिक था, अगला कुछ क्वेश्चन बच गया था। यूरोप में राष्ट्रवाद हम करा रहे थे, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव करा रहे थे क्लास 10th का, बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है उसका पार्ट 2 आज लेकर क्या है। इससे पहले हम लोग 55 क्वेश्चंस को देख लिए थे पार्ट 1 में, उसी का आज पार्ट 2 है। हम 56वां क्वेश्चन से देखेंगे। इसमें एमसीक्यू हम लोग देख रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का इतिहास का। तो अगला क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। इससे पहले वाला जो पार्ट 1 वीडियो है हमारा वो देख लीजिए। ये यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 2 है, दूसरा भाग है एमसीक्यू का, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी ऑब्जेक्टिव। अगला है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था। तो वह था काउंट काबूर। काउंट काबूर जो है खुद की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया अपनी कूटनीतिक दिमाग से, यानी चाल से। तो कौन था? काउंट काबूर था। अगला क्वेश्चन है, काबूर कौन था? तो वह इटली का प्रधानमंत्री था। जो काबूर कौन था? काउंट काबूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था, जो खुद की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या को क्या कर दिया? बना दिया था अपने कूटनीति के बल पर। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएगा। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का स्थापना कौन किया था? मेजनी ने किया था, मेजनी ने। अगला क्वेश्चन है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो ये पर्सा का शासक था। विलियम प्रथम जो है सो कहाँ का शासक था? पर्सा का शासक था। अगला क्वेश्चन है, जॉल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो ये पर्सा ने ही किया था। जॉल्बेराइन की स्थापना पर्सा ने ही किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क जो है और किससे था? हीगेल के विचारधारा से प्रभावित था। और भारतीय बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है। तो बिस्मार्क जो था वह किसके विचारधारा से प्रभावित था? तो हीगेल के विचारधारा से। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सीडान के युद्ध के बाद। जर्मनी का एकीकरण सीडान के युद्ध के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? तो जर्मेनिया जो है जर्मन राष्ट्र का एक प्रतीक चिन्ह था, जिसका नाम था जर्मेनिया। जर्मन राष्ट्र का एक प्रतीक चिन्ह था जिसका नाम क्या था? जर्मेनिया। जर्मेनिया ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे जर्मन जैसे जर्मेनिया। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो ये 1871 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण सन 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। अगला है, हीगेल कौन था? हीगेल कौन था? तो हीगेल जो है कौन था? वह एक दार्शनिक था। हीगेल कौन था? दार्शनिक था, जिसके विचारों से बहुत सारे यूरोप वासी क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। तो हीगेल एक दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इस सीडान में हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच 1870 ईस्वी में सीडान में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। सेल्सबिग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? सेल्सबिग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो जर्मनी के एकीकरण से। किस देश के एकीकरण से है? तो जर्मनी के एकीकरण से है। अगला है, सेडान युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। हंगरी की भाषा क्या थी? इससे पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है। हंगरी की भाषा जो magyar थी, जो हंगरी के अधिकांश नागरिक, अधिकांश जनता जो है magyar भाषा बोलती थी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो वो टीपू सुल्तान थे, जिन्होंने यूरोप के राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर के एक क्लब का स्थापना किया था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। और टीपू सुल्तान दक्षिण भारत के मैसूर राज्य का शासक थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में
19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो नए नए राज्यों का क्या हुआ? स्थापना हुआ, विकास हुआ। जब 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो नए राष्ट्रों का स्थापना हुआ, विकास हुआ। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी, 1821 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो पोलैंड का जो विद्रोह हुआ था उसको रूस ने कुचल दिया था, विद्रोह को दबा दिया था, समाप्त कर दिया था अपने बल के दम पर। अगला क्वेश्चन है, युवा इटली संस्था का विकास किया, यानी किसने किया? युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। मेजनी ने युवा इटली संस्था का विकास यानी स्थापना किया था, विकास किया था। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुआ था? तो ये हुए थे लॉर्ड बायरन। यानी जब यूनान में संग्राम चला था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, तो उस आंदोलन के समय एक कवि जो कवि थे वह क्या हुए थे? शहीद हो गए थे। तो उस कवि का नाम क्या था? वो लॉर्ड बायरन थे, जो कहाँ के? ब्रिटेन के कवि थे, यानी ब्रिटिश कवि थे। इस आंदोलन के दौरान उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो फ्रांस का। मारियान फ्रांस का क्या था? राष्ट्रवाद का प्रतीक था। कहाँ का था? तो फ्रांस का। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? यानी जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो है कुल 3 गो युद्ध लड़ा था। इस तीनों युद्ध के बाद ही जर्मनी का क्या हुआ था? एकीकरण हो पाया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? यानी फ्रांस का एक राजा था जिन्होंने कहा था कि जिस प्रकार अंग्रेज राजा जो है शासन करते हैं उससे अच्छा हम समझते हैं कि बैठ के लकड़ी काटे, यानी दिन काटने के जैसा उसको समझा था। तो कौन था? वो था चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम जो है ये बोले थे कि अंग्रेज जैसा शासन करता है अपने राज्य में, उससे अच्छा है कि हम बैठ के लकड़ी काट, यानी दिन काटना उसके बराबर वो समझ रहे थे। कौन था? चार्ल्स दसम। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस, ये क्या है? फ्रांस। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो वो था नेपोलियन तृतीय। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय था। अगला क्वेश्चन है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य हुआ था? वो ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने हंगरी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, यानी पूरी तरह से अपना अधिकार जमा लिया था। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनरी है, यानी कार्बोनरी क्या है? तो कार्बोनरी जो है ये इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन था। कार्बोनरी क्या है? तो इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन था जिसका नाम था कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन है, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था, यानी कौन था? तो लुई 16वां था। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था, कौन था? लुई 16वां था। और लुई 16वां एक ऐसा शासक था जो खुद को भगवान जैसा मानता था, भगवान बोलता था, उसका कहना था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही गॉड हूँ, उसका कहना था। उसका बाद फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ 1945 में, यानी फ्रांस में भी शुरू में महिलाओं को मत का अधिकार नहीं था, वोट नहीं गिरा सकती थी, मतदान नहीं कर सकती थी। 1945 में फ्रांस के सभी महिलाओं को वोट देने की आज़ादी मिली, या वोट देने के क्या हुआ? अधिकार मिला 1945 में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? तो ये समाजवाद का युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाजवाद का युग। 19वीं सदी समाजवाद का युग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो वह निरंकुश शासन था, यानी
फ्रांस में जो क्रांति हुई उसका सबसे बड़ा कारण था कि फ्रांस के जो शासक थे, जो राजा थे, जो शासक थे, वो निरंकुश थे। निरंकुश का मतलब होता है जिसको अपने शासन पर अंकुश नहीं रहना, राजपाट अच्छा से नहीं चलाना, अपने नागरिकों के हितों का काम नहीं करना, अपने में व्यस्त रहना, यानी उसके शासन पर अच्छा से पकड़ नहीं रहना, शासन व्यवस्था अच्छा से नहीं चलाना निरंकुश कहलाता है। तो इसी निरंकुशता के कारण फ्रांस में क्या हुआ था, क्रांति का जन्म हुआ था और क्रांति शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो पढ़ाए हैं, इटली को यूरोप का क्या क्या बोला जाता है? मरीज। इटली को यूरोप का मरीज कहा जाता है। इटली नहीं, सॉरी, तुर्की को किसको कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। किसको? तुर्की को कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। यह एक सम्मेलन था, मीटिंग था, जिसमें बहुत सारे देशों ने मिलकर के क्या किया था, इस सम्मेलन में भाग लिया था। वह कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने। यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान में जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उसमें किसकी पराजय हुई थी? तो वो तुर्की की पराजय हुई थी। किसका? तुर्की। यानी तुर्की जो है इस स्वतंत्रता संग्राम में उसको पराजित किया गया था और यूनान उसके बाद क्या बना था? स्वतंत्र राष्ट्र बना था। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो मेटरनिख जो है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया एक यूरोपीय कंट्री है, छोटा सा देश है, और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरा महादेश है, वो दोनों अलग अलग देश है। तो ऑस्ट्रिया जो है मेटरनिख का चांसलर था, यानी मेटरनिख जो है ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो वो फ्रांस की क्रांति के साथ। फ्रांस की क्रांति में ही यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति देखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण रूप से आधिपत्य यानी अधिकार हो गया था? तो ऑस्ट्रिया। यानी ऑस्ट्रिया ने हंगरी पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था, उसको पराजित करके उस पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुआ था? तो लॉर्ड बायरन थे। लॉर्ड बायरन एक ब्रिटिश कवि थे जो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी वो इसलिए उनको का शहीद का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिगेल कहाँ के दार्शनिक था? हिगेल जो है कहाँ के दार्शनिक था? तो वह जर्मनी का रहने वाला था, वह जर्मन दार्शनिक था जिसका नाम था हिगेल। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनरी जो एक उग्र राष्ट्रवादी संगठन था, यानी कार्बोनरी जो है एक उग्र राष्ट्रवादी संगठन था, इस नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? तो इटली में की गई थी। इटली में कार्बोनरी नामक एक उग्र राष्ट्रवादी संस्था का क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो चार्ल्स दसम था। इससे पहले ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? चार्ल्स दसम ने कहा था कि ब्रिटिश राजा यानी अंग्रेजी राजा के तरह शासन करने से अच्छा है कि हम बैठ के क्या करें? लकड़ी काटे, यानी उससे अच्छा समझता था वैसे शासन करने से। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी एक उग्रवादी राष्ट्रवादी संगठन था जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1810 ईस्वी में हुई थी। तो अब ये खत्म हुआ आज का जो क्लास है, वह यूरोप में राष्ट्रवाद जो है वो खत्म होता है, इसका एमसीक्यू। अगला जो हमारा क्लास 10th का एमसीक्यू आएगा वह भारत में राष्ट्रवाद आएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के व्यू से। तो आप लोग ये दोनों जो इस चैप्टर का जो हम एमसीक्यू की कराए हैं उसको सभी लोग अच्छा से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये सभी ऑब्जेक्टिव जो है आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग से फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।